देखो जी ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 में मैथ का चैप्टर पढ़ रहे, कौन सा नाम है, समलंब चतुर्भुज करके होगा ना, समलंब चतुर्भुज यानी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति करके चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभ्यास 18A का क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 को हम हल करने जा रहे हैं। अब किस विधि से हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाएंगे। देखो, प्रश्न को कभी भी गणित में अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले प्रश्न में दिए गए इंफॉर्मेशन यानी जो भी उसके बारे में जानकारी दी गई उसको अच्छे से पढ़ के पहले उसी को लिख लेते हैं। देखो, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर आप प्रश्न को समझ गए, इसका मतलब आपने 50% उत्तर दे दिया, बाकी उसको तोड़ मरोड़ को दूसरे रूप में देना ही उत्तर कहलाता है। बात समझ रहा है। अगर कोई प्रश्न तुम समझे हो तो उसका उत्तर दे सकते हो, अगर समझे ही नहीं तो भाड़ में खा के उत्तर दे पाओगे। इसलिए प्रश्न को गणित में जब भी प्रश्न दे पहले उसको अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना। क्या करना, अच्छे से पढ़ना। चलो ध्यान देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सही है, सेम शब्द ले लिए क्या, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, गिवन यानी दिया गया है, हिंदी में लिख देते हैं दिया गया है। बात समझ आ रहा है। सबसे पहले दिया गया है। अब देखो क्या क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक सम चतुर्भुज है, किस चतुर्भुज है, बस चतुर्भुज दिया हुआ। ABCD क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD। क्या बोल रहा है, AB इज पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। ये क्या, कौन सा सिंबल है, समांतर का। तो AB देखो ये है, यह तुम्हारा क्या है, AB और ये CD है, दोनों एक दूसरे की क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। और एक बात क्या है, और कह रहा है कि इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर। हम तुम लोग को बताया था कि ऐसे चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं, दो क्या है, जो दो सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर ना हो, क्या कहलाते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो यह तो क्लियर हो गया कैसा चतुर्भुज है जी, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज। यहां से समझ में आ रहा है ना, ये कैसा सब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और कह रहा है कि AD यानी ये वाला AD क्या है, ये इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है, किसके, AB के। यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ तो समझ में आ गया। और करा कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर और DC और BC आपस में बराबर है 5-5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे, अब कहेंगे चूंकि क्या बोला है कि AB पैरेलल है किसके, यानी समांतर किसके, CD के, तथा और क्या बोला है कि AB और CD आपस में बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। अतः यह क्या है, अतः यह क्या है जी, यह एक समलंब चतुर्भुज है। यह क्लियर हुआ, यह एक समलंब ठीक है, समलंब चतुर्भुज। यह कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ट्रेपीजियम है। अब क्या पूछ रहा है कि इसका एरिया फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, एरिया। तो हमें पता है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 हाइट और ब्रैकेट में क्या होता है, समांतर चतुर्भुजों के भुजाओं का योग, समांतर चतुर्भुजों के भुजाओं का योग। तो क्या बताएंगे इसको, लिख दे सही, AB प्लस CD। सही है, H यानी कि हाइट होगा। यह फॉर्मूला याद है, हाँ। अच्छा बताओ, इसमें से क्या क्या गिवन है, हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो AB बराबर गिवन है, ठीक है, और CD बराबर भी गिवन है, CD या DC बराबर गिवन है। हमें क्या चाहिए जी, H चाहिए। क्या चाहिए, H यानी हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया गया था, तो हमको AB बराबर भी दिया था 8 सेंटीमीटर, और बराबर क्या था CD यानी DC बराबर क्या था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमें और क्या चीज, इसका हमें कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी दिया गया है।
इसका में कोई काम था नहीं था, लेकिन फिर भी दिया गया। अब इसी इन्फॉर्मेशन निकालें। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन है, अच्छा ये दोनों समांतर है रेखाएं हैं, तो इनके बीच का दूरी हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर एक हम और लाइन खींच सकते हैं, ऐसे करके खींच सकते हैं कि नहीं, इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक। अच्छा इसका अगर हाइट मान लेते हैं h है, तो इसका भी हाइट कितना होगा, h होगा, क्योंकि यह कैसा है, समांतर भुजा है। कोई दिक्कत, इसका भी h है। और देखो ध्यान से, और यह अगर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, यह भी क्या होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, बोलो 5 सेंटीमीटर। तो बताओ यह दूरी कितना बचा, 3। समझ में आ रही बात। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 5 दिया हुआ है, ये तुम्हें h पता करना है। तो क्या बताओगे, अब कहोगे, इसका नाम दे दें हम, इसका m नाम दे देते हैं। अब कहोगे, अब लिखोगे, अब समकोण त्रिभुज, क्या चीज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम उसका, तो कहोगे CMB, CMB, समकोण त्रिभुज CMB में, CMB है जी, CMB में, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया, तो क्या बताओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लग जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताओगे, तो होता क्या, कर्ण का स्क्वायर। अच्छा कर्ण कौन है, 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा क्या हो गई, कर्ण स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या बताओगे, कर्ण, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे, क्या होता है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पता है, ठीक। इंग्लिश में उसको हाइपोटेनस, उसको बेस और इसको परपेंडिकुलर करते हैं। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, तो कर्ण बराबर कितना है, तो कहोगे 25, कितना है, अरे सॉरी 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार बराबर कितना है, तो कहोगे 3 का स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं, लंब h दिया हुआ है, सही है। ये इधर जोड़ आ रहा है, उधर जाकर हो जाएगा घटाना, तो 25 - 9 बराबर क्या हो गया, h का स्क्वायर, ठीक है। घटाओ कितना होगा, 16 बराबर h हो गया, h स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, h स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, कहोगे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं h गुणे h, ठीक है। यानी h, ये 4 ये 4, यानी h बराबर क्या हो गया जी, तो कहोगे 4 सेंटीमीटर। हाइट बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ये बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो हाइट हम लोग को मिल गया, हाइट हम लोग को मिल गया। अब बस फार्मूला में रखो, तो फार्मूला क्या था तुम्हारा, तो क्या था एरिया का, तो 1/2 h इंटू AB प्लस CD। तो एरिया लिखोगे 1/2 h कितना है, तो कहोगे 4 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है, तो कहोगे 8 सेंटीमीटर, CD बराबर कितना है, तो कहोगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना, तो यहाँ पे 2 बचा, तो 2 और ब्रैकेट में 8 × 5 13, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, इस समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना आया, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत समझने में, हाँ प्रश्न बढ़िया था, हल कर लो इसको जल्दी जल्दी। देखो जी, अब अगला प्रश्न, अभ्यास 18A, 18 है ना, 18A का 5वां प्रश्न, तीसरा प्रश्न हल हो गया। 5वां प्रश्न देखो कैसे हल करेंगे। पहले सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 240 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या चीज, दिया गया है, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, किसका, समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया गया है, हाइट यानी कि ऊंचाई दी, कितना दिया है, 15 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि यदि कोई एक समांतर भुजा दूसरी की दूनी हो यानी 2 गुना हो, तो माना, क्या लिखोगे, माना एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा क्या हो गया, x हो गया, क्या हो गया, x मीटर, क्या हो गया, x मीटर। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी जी, इसकी दोगुनी है, तो 2x मीटर, क्या हो जाएगा, 2x मीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी,
हाँ, समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ए बराबर होता है 1/2 एच यानी हाइट ए प्लस बी, यानी क्या होता है कि ई क्या है? समांतर भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग है। इधर नीचे नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? चलो अब इधर हल करते हैं, देखो ध्यान से। तो अब लिखेंगे क्षेत्रफल कितना दिया? तो 240 मीटर स्क्वायर, 240 मीटर स्क्वायर 1/2, एच कितना दिया हुआ है? 15, और कोई एक भुजा दूसरी की दोगुनी, एक एक्स होगा दूसरा 2x, तो एक एक्स दूसरा 2x। कोई दिक्कत यहाँ पर? मान रखने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब रखेंगे यहाँ पर, तो ई इधर जाके गुणा होगा और ई जाके भाग होगा। तो देखो ध्यान से, 240 गुणे में 2 और बटे में 15, सही है, बराबर कितना होगा? x, एक एक्स 2x मिला के 3x, सही है। हाँ, अभी भी जाके भाग जाके काट देते हैं। तो देखो 3 से काटोगे 5 बार में, 3 पचे 15, 3 से काटोगे 8 बार में 80, 5 से काटोगे 5 एक कम 5 और 5 छक 30, 16 बार में कट गया। 16 दूना 32 इजिकल टू 3x, इजिकल टू 3x। इधर आके भाग हो जाए, क्या हो जाएगा? भाग हो जाए, कट नहीं रहा है जी। तो x बराबर क्या आया? तो 32/2 मीटर। काट दोगे तो कितना आएगा? अरे सॉरी 3 होगा ना, मगर कटने किसी तरह। अब भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा? 10.667 मीटर। एक भुजा क्या हो गया? 10.67 मीटर, सही है, इतना ही आएगा ना। 3 एक कम 3, फिर 0 देकर 2 उतारोगे 10.67 मीटर कितना आएगा? मीटर। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी जी? दूसरी भुजा इसका दुगुना है, तो दोगुना कर दो, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? तो 2x, यानी दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? तो इसका दुगुना क्या होगा? दूसरा तो 14, 2 छंग 12, 1 13.1 और ये 2, इतना मीटर हो जाएगा। दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? इतना मीटर। किसी को दिक्कत? 21.34 मीटर, सही आंसर। हाँ, कितना है?